हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप के माध्यम से आप फॉर्म 6 किस प्रकार फिल करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले हमें जो भी न्यू अपडेट है बीएलओ ऐप का उसे अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद यहाँ पे बीएलओ ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म्स का। फॉर्म्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फॉर्म्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर एज अ न्यू इलेक्टर। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी भाग संख्या है उसमें सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो किस सेक्शन में मतदाता जाएगा वो आप उसका चुनाव आपको यहाँ से करना है। अब इन सेक्शन में से जिस भी सेक्शन में वो मतदाता जाएगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी आ जाएगी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ माय नेम इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द अबव कंस्टिट्यूएंसी। तो आपको यहाँ पे अगर नए मतदाता का नाम फिल कर रहे हैं तो न्यू इलेक्टर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले उसका नेम डालना है, जो भी फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम है तो वो ये मेंशन कीजिए। ऑटोमेटिक जैसे आप टैब बटन करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद अगर उसका कोई सरनेम है तो वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है, फिर हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद 2 MB का यहाँ पे उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमें यहाँ पे अपलोड करना है चूज़ फाइल करके। सबसे पहले हम नेम डालेंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे मतदाता का नाम फिल कर दिया है, सरनेम डाल दिया है एंड फोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया है। थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के कारण इसे ब्लर किया हुआ है थोड़ा सा पार्ट। अब इसको यहाँ पे हमें फ़ोटो मिल जाएगा। फ़ोटो आने के बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप उससे पहले आपको क्या करना है, प्लीज़ सेलेक्ट रिलेशन टाइप। तो यहाँ पे आपको ओके बटन पे पहले क्लिक करना। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिलेशन टाइप सेलेक्ट करना है। इस ड्रॉप डाउन मेनू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है या अदर है। अगर किसी बहू का नाम आप ऐड कर रहे हैं तो हस्बैंड का ऑप्शन चूज़ कीजिए यहाँ पे। एंड अगर बेटे या बेटी का यहाँ पे आप नेम ऐड करा रहे हैं 18 साल से ज़्यादा होने के बाद तो आपको यहाँ पे फादर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी फादर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नेम ऑफ द रिलेटिव मेंशन्ड अबव। तो यहाँ पे फादर का नेम लिखना है। जैसे हमने एप्लीकेंट का नेम लिखा था ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा, फिर सरनेम लिखेंगे ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हमें उसका मोबाइल नंबर भरना होगा। मोबाइल नंबर में आपको सेल्फ का ऑप्शन रहने देना है एंड यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर टाइप करना है। इन केस अगर मतदाता के पास मोबाइल नंबर नहीं है, उसके माता या पिता का है, तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर डाल देना है। अभी हम पहले ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे। इसके बाद ही यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन मिलेगा। अगर मतदाता ने ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कराई है तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद आधार की डिटेल्स है, आधार नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पे आधार नंबर डालना है। अगर आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। अब मतदाता का जेंडर हमें सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऊपर की डिटेल एक बार फिल कर लेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। अब आप देखेंगे हमने सारी डिटेल फिल कर ली है। मतदाता के जो भी पिता हैं उनका नाम फिल कर दिया है, सरनेम फिल कर दिया, उनका मोबाइल नंबर आ गया है। मोबाइल नंबर आने के बाद ईमेल आईडी उनके द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई गई है तो हमने यहाँ ईमेल आईडी का कॉलम खाली छोड़ दिया है। ये कॉलम मैंडेटरी नहीं है इसलिए इसमें स्टार मार्क नहीं है, तो इसको फिल भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आधार नंबर उसने प्रोवाइड करा दिया तो हमने आधार नंबर भी डाल दिया है। अब यहाँ पे मेल फीमेल हमें सेलेक्ट करना था तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे मतदाता की डीओ भी सेलेक्ट करनी है। ये आप या तो 10th की मार्कशीट में देख के करें या जन्म प्रमाण पत्र में या आधार कार्ड में, जिसमें भी सही आ रही है वही आपको यहाँ पे लेनी है। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा। स्क्रॉल करने के बाद डॉक्यूमेंट प्रूफ, यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट भी दिया गया है। बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 10th की मार्कशीट है, इंडियन पासपोर्ट है। इतने सारे आप प्रूफ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको प्रोवाइड कराए गए हैं ईसीआई के द्वारा। तो आप इसमें से जो भी आपके पास प्रूफ है उसकी अटेस्टेड जेरोक्स आप यहाँ पे बीएलओ को प्रोवाइड कराएं। जिस भी मतदाता का फॉर्म भर रहा है ये मतदाता से आपको ये वाले डॉक्यूमेंट ले लेने हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस है ये सेम प्रोसेस ही voter.eci.gov.in पर है। यहाँ हम जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें चूज़ फाइल करके वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास मैनुअली वो डॉक्यूमेंट है तो उसका फ़ोटो ले सकते हैं डायरेक्ट टेक फोटो वाले ऑप्शन से। गैलरी में सेव है तो गैलरी वाले ऑप्शन का चुनाव आपको यहाँ पे करना है। चूज़ फाइल का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे मतदाता की रेजिडेंशियल डिटेल्स फिल करनी होगी।
रेजिडेंशियल डिटेल में आपको मतदाता का सबसे पहले हाउस नंबर यहाँ पे डालना है। जैसे हमने नाम डाला था वैसे हाउस नंबर डालेंगे यहाँ पे, ये नंबर ही लेगा यहाँ पे। तो नंबर के साथ आप चाहें तो गली या उसका नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आपके पास वो एरिया का नेम ज़्यादा है तो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे नंबर ही डालिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रीट नेम, जैसे कोई एरिया होते हैं, कोटा के ले लें हम यहाँ पे, बसंत विहार, तलवंडी, केशवपुरा, जो भी एरिया यहाँ डालना चाहे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। टाउन या विलेज, ग्रामीण क्षेत्र से भर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का नाम आ जाएगा, शहरी है तो शहरी क्षेत्र का नाम आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस लिखना है, उसके बाद पिन कोड लिखना है, तहसील लिखनी है। तहसील लिखने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट का, स्टेट के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे जब भी ऊपर की डिटेल फिल कर लेंगे तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे हमें क्लिक करना है एड्रेस प्रूफ के लिए। अब इसमें जो एड्रेस प्रूफ के रूप में आप अटैच कर सकते हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन बिल, आधार कार्ड, करंट पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा तो एनी अदर डॉक्यूमेंट में जाके आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, बीएलओ वेरीफाई कर देते हैं, फील्ड वेरिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद अगर ईसीआई से वो यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से अपडेट हो जाता है तो फिर आपका यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा एंड अप्रूव हो जाएगा। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अटैच करेंगे उसके बाद 7 नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप रेजिडेंशियल डिटेल कंप्लीट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट प्रूफ अटैच कर लेंगे, यहाँ पे कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी का ऑप्शन आता है। अगर कोई मतदाता डिसेबल है तो आपको उसका प्रकार का चयन करना होगा, जैसे लोकोमोटिव है, विजुअल है, डीफ एंड डम है या अदर है। अगर कोई है तो सेलेक्ट बटन पे यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, उसका परसेंटेज डालना है, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐसे मतदाता जो डिसेबल नहीं है उनके यहाँ पे कोई भी चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। इसके बाद डायरेक्ट 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, अगर किसी जिस मकान में आप उस मतदाता को ऐड कर रहे हैं उसमें किसी का नाम है, जैसे पिताजी का नाम उसी मकान में है, वोटर आईडी बना हुआ है, तो यहाँ पे पिता का नाम लिख दीजिए, रिलेशन टाइप में फादर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे उनका एपिक नंबर डालना है और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ हमने इन्फॉर्मेशन फिल कर ली, अब हम सिंपल 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको मतदाता की यहाँ पे, जैसे मतदाता 18 साल का ही हुआ है अभी, तो उसके पिता की डिटेल 2002 या 2003 की आपको फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो न्यू वोटर आईडी बनते हैं उसमें एसआईआर की डिटेल आपको डालना मैंडेटरी है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा पिता के नेम का, पिता का नेम आपको लिख देना है, या मदर्स नेम स्टार मार्क है तो मदर का नेम भी आपको यहाँ लिखना है। मदर का नेम लिखने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मतदाता खुद यहाँ पे 2002 की वोटिंग लिस्ट में हो, या मतदाता जैसे एक प्रोजेनी हो 2002 का, या मतदाता की किसी प्रकार की कोई मैपिंग नहीं हो, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्टेड शुड बी अबाउट 38 ईयर्स ऑफ एज। फर्स्ट वाला ऑप्शन के लिए तभी आप एप्लीकेबल होंगे जब मतदाता की उम्र 38 साल की होगी, और यहाँ पे आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन का चुनाव करना है। अगर पिता की आप डिटेल भर रहे हैं तो हम सेकंड ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे बीएलओ के सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, उससे पहले आपको यहाँ पे एड रिलेटिव डिटेल डालनी है। एड रिलेटिव डिटेल पे हम क्लिक करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले जहाँ पे जो भी आपका स्टेट लगता है वो सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जिला, उसके बाद विधानसभा का नंबर, उसके बाद भाग संख्या, और यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद सर्च डिटेल पे क्लिक करना है। हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल के सर्च डिटेल पे क्लिक कर, जैसे हमने ऊपर सर्च डिटेल पे क्लिक किया तो मतदाता की डिटेल हमारे सामने यहाँ पे ओपन होगी, मतलब मतदाता के पिता की, जिसकी हम 2002 या 2003 की डिटेल यहाँ डाल रहे हैं। उसके बाद हमें सिंपल नीचे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई एंड कंटिन्यू का, वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर, अब आप देखेंगे मतदाता की डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं, या अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए गलत नेम यहाँ आपके पास इलेक्टर के नेम में शो हो जाए तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि उसके पिता की ही डिटेल है या नहीं है। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद रिलेशन टाइप सेलेक्ट करना है, किससे मैपिंग की गई है। उसके बाद प्लीज़ अपलोड बीएलओ सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पे बीएलओ के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करके डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हैं, गैलरी से भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। हम गैलरी का चुनाव करेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम बीएलओ की सिग्नेचर अपलोड कर देंगे हमें वापस से 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे वापस से आपका विलेज टाउन का नेम डालना है, वो डाल देंगे यहाँ। विलेज टाउन का नेम डालने के बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से हैं आप। उसके बाद वापस से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं उस डेट का आपको यहाँ पे चुनाव करना है, तो वो डेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 2025 से रह रहे हैं 1 जनवरी, तो हमने वो मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब इसको डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद प्लेस आ जाएगा। प्लेस आने के बाद यहाँ पे आपको वापस से 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म का ऑप्शन दिखता है, राइट हैंड साइड में एपिक नंबर का ऑप्शन दिखता है। जैसे फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, जितना भी आपने यहाँ फॉर्म फिलिंग किया है। बट उससे अच्छी बात यह है कि आप एपिक नंबर डायरेक्ट चेक करें,
जैसे आप यहाँ पे पिक पे क्लिक करेंगे तो मतदाता का जो भी यहाँ पे फ़ोटो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ताकि कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी, जो भी आपने फॉर्म से फिल करी है, मेल फीमेल डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें आपके पास यहाँ आ जाएगी। उसका एड्रेस देखना हो तो इसको स्क्रॉल कर लीजिए, तो यहाँ पे एड्रेस की डिटेल भी आपके साथ आ जाएगी। अगर आप इस डिटेल से सेटिस्फाई हैं तो आपको सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे इस मतदाता का फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस BLO ऐप से फॉर्म 6 आपको किस प्रकार भरना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।